बदायूं क्लब में आज हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर दिवंगत हिंदी साहित्यकारों की श्रद्धांजलि के लिए तर्पण कार्यक्रम हुआ। दिवंगत साहित्यकारों के परिजनों का हुआ सम्मान, कविताओं से दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। बदायूं क्लब की ओर से आज हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर और श्राद्ध पक्ष में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हिंदी जगत के जनपद के मूर्धन्य दिवंगत साहित्यकारों की श्रद्धांजलि में तर्पण नाम से उन्हें कविताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में दिवंगत साहित्यकारों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। उसका मकाम क्यों है हर शख्स की जुबां पर, अब ये बयान क्यों है, और मुर्दों को आज मुर्दा होने का गम नहीं है, मुर्दों को आज मुर्दा होने का गम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर हृदय कठेरिया, प्रख्यात कवि और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के संस्थापक सर्वेश अस्थाना, कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र गरल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। डॉक्टर सोन रूपा विशाल ने सरस्वती वंदना पेश की। वहीं दिवंगत साहित्यकारों स्वर्गीय चंद्र प्रकाश दीक्षित, स्वर्गीय हसीब सोज, स्वर्गीय नूर ककरालवी, स्वर्गीय फैमी बदायूनी, स्वर्गीय टिल्लन वर्मा, स्वर्गीय गीतांजलि सक्सेना, स्वर्गीय बहील उल्लाह खां, स्वर्गीय उमेश चंद्र पाठक, स्वर्गीय केवल खुराना, स्वर्गीय सराफत समीर और स्वर्गीय विशाल गाफिल को मरणोपरांत हिंदी भाषा और साहित्य साधना के हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित किया गया। तर्पण उन पुण्यात्माओं के लिए जिन्होंने इन दोनों के लिए चल रहा है, जब हम इस पितरों को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, और उसके साथ साथ कल हम सबकी मातृभाषा हिंदी भाषा यानी हिंदी दिवस है, तो मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं इस तरह से इस आयोजन को मनाया जाए। भावना थी कि जिन पूरी फहरिस्त है, कुछ एक नाम और भी है जो बाद में संज्ञान में आए, लेकिन एक बड़ी श्रृंखला है ऐसे लोगों की जिन्हें हमने दुर्भाग्यवश पिछले कुछ सालों इस कोलाज को आप देखेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हिंदी साहित्य ने और बदायूं के हिंदी साहित्य ने खोया है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। जो लोग साहित्य के जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। वह सबसे पहले कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान कर रहे हमारे हर दिल अजीज आदरणीय नगर विधायक माननीय श्री महेश चंद्र गुप्ता जी। सभी के परिजनों और शुभचिंतकों को शाल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा, हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये हमारी आत्मा है जो हमें हमारी संस्कृति का बोध कराती है। भाषा के उत्थान के लिए साहित्यकारों द्वारा किए गए कार्य सदैव याद रहते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा, बदायूं जनपद साहित्य और अदब की धरती है। यहाँ के कवियों और शायरों ने विश्व भर में जनपद का गौरव प्रदान किया है। हिंदी के उत्थान में इस धरती का योगदान सदैव अमर है। विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर ब्रजेश कठेरिया ने कहा, बदायूं का नाम साहित्य और संस्कृति के लिए कोने कोने में जाना जाता है। आने वाली पीढ़ी को हिंदी भाषा के विकास और उद्भव के कार्य करना चाहिए। प्रख्यात कवि सर्वेश अस्थाना ने कार्यक्रम के लिए डॉक्टर अक्षत अशेष को बधाई देते हुए कहा कि व्यक्तित्व के अमर तत्व के लिए ऐसे श्रेष्ठ आयोजन बहुत आवश्यक हैं। जो समझ जाए समझाने से कुछ तो हासिल होता होगा, अपनी जान गंवाने से
क्यों जलता है शमा पे आखिर, पूछो ये परवाने से, पूछो ये परवाने से। देखें कि चांद तारे हैं रोशन सभी के लिए, चांद तारे हैं रोशन सभी के लिए, सिर्फ तरसे हैं हम रोशनी के लिए। कितने गम देती है जिंदगी के लिए। और कुछ अशार और हैं कि वफा के गुल खिलाना चाहते हैं, वफा के गुल खिलाना चाहते हैं, नया गुलशन बनाना चाहते हैं, हम ही पर आज बनना चाहते हैं। शेर है कि निगाहों की जुबान से उनको चंदर पयामे दिल सुनाना चाहते हैं, पयामे दिल सुनाना चाहते हैं। और शेर है जुर्म क्या है यह पहले बता दीजिए, जुर्म क्या है यह पहले बता दीजिए, जो भी चाहे फिर हमें सजा दीजिए। जो इन पुण्य आत्माओं द्वारा किए गए विशेष कार्य का चित्र बनाते हैं, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कविताओं से हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला और कविताएं भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नरेंद्र गरल ने कविता द्वारा कहा, जो गीतों की प्यास लिए अंबर के तारे बन बैठे, दृग की गंगा जली सजाकर उनका तर्पण करते हैं। इस अवसर पर स्थानीय कवियों और दिवंगत कवियों के परिजनों द्वारा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी पेश की गईं। कार्यक्रम के संयोजक क्लब के सचिव डॉक्टर अक्षत अशेष ने कहा, तर्पण उन्य पुण्य आत्माओं का है जो अर्पण निज भाषा को कर गए। अशोक खुराना ने अपने पुत्र IPS अधिकारी स्वर्गीय केवल खुराना की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, हिंदी भाषा की मगर एक अलग पहचान है। अक्सर एक दलील दी जाती है मज़ाहिया रूप में भी और इन जनरल भी कि बदायूं में जितने कवि तथा शायर हैं उतने और कहीं नहीं होंगे। इसका हम अगति पूरा लगाव रखते हैं, तभी तो अपने अपने मन की भावनाओं को कविता या शायरी के रूप में प्रकट कर पाते हैं। जन्म बदायूं में दिया दाता का आभार, देवभूमि से भी मिला मुझे असीमित प्यार। डॉक्टर सोन रूपा विशाल ने स्वर्गीय हसीब सोज का शेर पढ़ते हुए कहा, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। दिवाकर वर्मा ने कहा कि बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए। कुमार आशीष ने फरमाया कि कुछ यहाँ रह जाएंगी, कुछ वहां रह जाएंगी, जिंदगी की हसरत बनकर धुआं रह जाएंगी। फरहत हुसैन ने कहा, आज आए समीर कल आए, जिस घड़ी मौत का वो पल आए, हो कफन मेरा 3 रंगों का और ओठों पे गंगा जल आए। नूर ककरालवी को याद करते हुए सोहराब ककरालवी ने कहा, हम अहले फन हैं, हमें शोहरतों से क्या मतलब। साहित्य को समृद्ध किया और बदायूं का नाम माशार दे वो ज्ञान ज्योति प्रसार दे, माशार दे वर्दी नमन से के सभी हमको सदा उपहार दे, माशार दे, माशार दे। उन्मेष को प्रतिभा हमारी हो। वहीदुल्ला खां के बेटे ने कहा, जर्द मौसम में बहारों का निजाम आया है, मुझको हैरत है हरीफों का सलाम आया है। चंद्र प्रकाश दीक्षित की रचना पढ़ते हुए भारत शर्मा ने कहा, झूठी बातों से बदलेगा कि ये दिल बहलाने से, बात उसी को समझाओ जो समझ जाए समझाने से। फैबी बदायूनी की रचना पढ़ते हुए श्री दत्त शर्मा ने कहा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा।
उमेश चंद्र पाठक के पुत्र दिशांत पाठक ने रचना पढ़ी। अभिषेक अनंत ने कहा, निर्मल मर का तर्पण है ये, श्रद्धा युक्त समर्पण है ये, साहित्यिक पुणात्माओं हित के श्रद्धांजलि है तर्पण ये। कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्वागताध्यक्ष ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र महाजन, दीपक सक्सेना, रविंद्र मोहन सक्सेना, सूरज कुमार और नितिन गुप्ता, सोमेंद्र कुमार, इकबाल असलम, रवि भूषण पाठक, पंकज शर्मा, राहुल चौबे, नीतीश बासणे, इजहार अहमद, भारतेंदु मिश्रा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र मोहन सक्सेना और अभिषेक अनंत ने किया, तो वहीं आभार डॉक्टर अक्षत अशेष ने ज्ञापित किया। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।